हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टोटल इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव पैसिव वॉइस के सीरीज के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में किस प्रकार चेंज करते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। फिर भी उस कंसेप्ट को मैं एक रिवीजन के तौर पे इस वीडियो में फिर से बता दूंगा। और आज हम जानेंगे कुछ और कंसेप्ट्स। उसके बाद हम सीखेंगे कि टेंस के जो 12 टाइप्स हैं, जो अलग अलग स्ट्रक्चर है, उन्हें एक्टिव से पैसिव में किस प्रकार चेंज करते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, एक स्टोरी के थ्रू बताया था कि कैसे एक्टिव वॉइस के सारे सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए आइए एक बार उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। तो स्टोरी के अनुसार ये रूल हमने पाया था, तो इस रूल को कैसे बैठाते हैं, कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करते हैं, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारे पास एक सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, रवि लाइक्स स्वीट्स। रवि को मिठाइयां पसंद है। आप देख सकते हैं ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट है यहां पर रवि, और वो कोई काम कर रहा है, क्या, लाइक। तो लाइक कर रहा है तो एक काम है, दैट इज अ वर्ब। और वो क्या कर रहा है, क्या पसंद है उसे, स्वीट्स, तो ये एक ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मेट में ये सेंटेंस बना हुआ है, मतलब ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ये तो क्लियर है। अब इसे पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में सबसे पहले आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, स्वीट्स, तो स्वीट्स सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, वो ऑब्जेक्ट को देखते हुए हमें लगाना है। ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, कौन सा पर्सन है, वो हमें देखना है। तो यहां पर हमारे सामने जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल है, स्वीट्स है। एक स्वीट तो नहीं है, मिठाइयां है, स्वीट्स है। तो इसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। हेल्पिंग वर्ब हमने आर लगा दिया। और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो यहाँ पर लाइक्स है, ये लाइक्स को वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। हमें तीसरा फॉर्म चाहिए, तो लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, LIKED, ये हो जाएगा वर्ब का तीसरा फॉर्म। उसके बाद हम लगाते हैं प्रीपोजिशन, जिसमें बाई को लगाया जाता है, बाई हो गया। और एंड में जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट जो फर्स्ट में था यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा। सब्जेक्ट फर्स्ट में क्या था, रवि, तो रवि यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया। स्वीट्स आर लाइक्ड बाय रवि, मिठाइयां रवि के द्वारा पसंद की जाती है। तो आइए अब हम देखते हैं आगे कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को। एक्टिव पैसिव वॉइस के एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझते हैं। स्टूडेंट्स, आपको इस बात का नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि कौन से सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं और वो कौन से सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसका जवाब बस यही है कि जो वर्ब होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इनट्रांजिटिव वर्ब। तो हम एक्टिव से पैसिव उन्हीं को चेंज कर सकते हैं जो कि ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस होते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव में नहीं चेंज कर सकते हैं। इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उनमें ऑब्जेक्ट होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। वैसे भी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। पर अगर शॉर्ट में कहा जाए तो ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होता है और इनट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो अब ऑब्जेक्ट होने ना होने से क्यों हम चेंज नहीं कर पाते हैं, इसका भी मैं रीजन दे देता हूं। आप ये स्ट्रक्चर को देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहां पर मैंने साफ साफ लिखा है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सबसे पहले आ जाता है और सब्जेक्ट होता है वो एंड में चला जाता है। तो अब आप खुद सोचिए, जरा सा लॉजिक लगाइए कि जब ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो हम किसे यहां पर लाकर लिखेंगे। बस यहीं पर गाड़ी आकर रुक जाती है और इनट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस को हम चेंज नहीं कर पाते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। वर्ब के दो टाइप है, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होता है, इनट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। कैसे, तो ट्रांजिटिव का एक एग्जांपल है मीरा लाइक्स आइसक्रीम। इनट्रांजिटिव का एग्जांपल है मीना स्लीप्स वेल। यहां पर आइसक्रीम जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो वर्ड वेल है ये ऑब्जेक्ट नहीं है। कैसे,
मीरा लाइक्स आइसक्रीम, तो मीरा को क्या पसंद है? मीरा को आइसक्रीम पसंद है। तो मीरा आइसक्रीम के बारे में बता रही है, तो एक ऑब्जेक्ट के बारे में बता रही है, ठीक है। तो जो वर्क है वो ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मीना स्लीप्स वेल, मीना अच्छे से सोती है, तो जो सो रही है वो काम किस पे हो रहा है लागू? वो घूम फिर कर मीना तक ही आ रहा है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। तो जब ऐसा कोई काम हो जो घूम फिर के सब्जेक्ट पर ही आ जाए तो इसे हम ऑब्जेक्ट नहीं मानते हैं। तो ये क्या है? ये एक एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब है। तो अब आप कहिएगा सर एडवर्ब को भी तो यहाँ लाया जा सकता है, नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्ट को ही यहाँ पे आगे लाया जाता है और सब्जेक्ट को पीछे कर दिया जाता है। ये रूल हर जगह अप्लाई होता है, इसलिए हम इनट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस को कभी भी पैसिव में चेंज नहीं कर सकते हैं और ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस को हमेशा पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मेन टॉपिक पर आते हैं कि टेंस के जो 12 टाइप्स होते हैं, जो अलग अलग टाइप्स के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें एक्टिव से पैसिव में कैसे लिखा जाए, कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टेंस होते हैं वो सारे एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस के फॉर्म में होते हैं। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं। जितने भी आपने टेंस पढ़े हैं, टेंस के सारे सेंटेंस एक्टिव वॉइस के फॉर्म में होते हैं। तो हमें क्या करना है? उन्हें पैसिव में चेंज करना है। तो आपको पता है कि टेंस के अलग अलग जो 12 टाइप्स हैं उनका अलग अलग स्ट्रक्चर है। लिखने का जो प्रोसेस है वो 12 टाइप्स के 12 अलग अलग स्ट्रक्चर है। तब आप सोच रहे होंगे कि ये 12 स्ट्रक्चर है तो 12 बार इसे हमें सीखना पड़ेगा अलग अलग ढंग से, कैसे एक्टिव से पैसिव चेंज करना है। नहीं, उतना करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये जो 12 टाइप्स हैं इनमें कुछ पैटर्न होता है जो कि एक पैटर्न पे अगला सेंटेंस भी बनते जाता है। अगर हम उन पैटर्न को पकड़ लें तो हमें 12 बार अलग अलग मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको टेंस का स्ट्रक्चर का नॉलेज ठीक से नहीं है या आपको कंफ्यूजन होता है तो आप टेंस को एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं, तब आपको ये और आसानी से समझ में आएगा। टेंस पर भी मैंने सारे के सारे टॉपिक पे वीडियो बना के रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 6 टाइप के 6 पार्ट्स में मैंने उन्हें कवर किया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं अच्छे से। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि टेंस के जो 12 टाइप्स है इन्हें हम कैसे कैटेगराइज करें कि आपका काम आसान हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं, ये हमारे टेंस के 12 टाइप्स मैंने यहाँ पर लिख रखा है। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यही 4 होते हैं ना। उसी प्रकार पास्ट में भी होते हैं, उसी प्रकार फ्यूचर में भी होते हैं। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में भी सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये जो रूल है, जो रूल मैंने आपको बताया है एक्टिव से पैसिव चेंज करने का रूल, ये रूल हर जगह अप्लाई होगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगी। ये रूल हर जगह अप्लाई होगा, मतलब ऑल 12 टाइप्स के टेंस में ये अप्लाई होगा ही होगा। लेकिन कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगी। वो क्या है? तो जितने भी कंटिन्यूअस वाले टेंस हैं, कंटिन्यूअस वाले टेंस कौन कौन से हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। यहां भी कंटिन्यूअस लगा हुआ है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जितने भी कंटिन्यूअस वाले टेंस हैं उन सबके साथ एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है बीइंग, BEING, बीइंग लग जाता है। तो जितने भी कंटिन्यूअस वाले टेंस हैं उनके साथ हम बीइंग लगा लेंगे। ये हम जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो परफेक्ट वाले ग्रुप है, कंटिन्यूअस वाले ग्रुप में क्या लगाते हैं? बीइंग लगाते हैं, ठीक है। जो परफेक्ट वाले ग्रुप है उनके साथ लगता है बीइंग। जो परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इन सब के साथ लगता है बीइंग। और ये जो सिंपल वाला है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, इन सब का एक सिंगल फॉर्मेट नहीं है जैसा इनका है। इन सब का तीनों का अलग अलग फॉर्मेट है, इसीलिए यहां पर लिखना सही नहीं होगा। ये हम अलग अलग इसे देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप ये 2 बातें याद रखते हैं कि कंटिन्यूअस के साथ बीइंग लगाते हैं और परफेक्ट के साथ बीइंग लगाते हैं, तो आपका नॉट टेंस तो इसी तरह कवर हो गया। इसमें बच गया सिर्फ इन, और ये भी बहुत सिंपल है, इसे भी हम देख लेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें कि ये जो 12 टाइप्स आपको दिख रहे हैं, आप इसे ऐसा कहा जाता है, ऐसा बहुत जगह आपको रूल में दिखेगा कि 99% केसेस में ऐसा माना जाता है कि जो कंटिन्यूअस वाले फ्यूचर कंटिन्यूअस के जो सेंटेंस है और परफेक्ट कंटिन्यूअस के तीनों, मतलब ये 3 और ये एक 4, इन चारों को एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं किया जाता है।
ऐसा बहुत जगह लिखा हुआ है, लेकिन ये 100% एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर मान लीजिए आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि 99% चांसेस है कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसमें से, इन दोनों में से और इन तीनों में से, मतलब इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1% चांस है कि इससे क्वेश्चन आए, लेकिन 1% भी चांस लेने की क्या जरूरत है जब उसमें कुछ खास मेहनत करना है नहीं, करना वही है बीइंग ही लगाना है। तो क्यों ना इसे भी हम पढ़ लें, क्यों इसे छोड़ के जाने दें। तो हम सबको पढ़ेंगे, सबको कवर करेंगे, लेकिन 99% केसेस में आपको दिखेगा कि इन तीनों और ये चौथा, इन चारों के साथ, मतलब 12 में से 4 के साथ नहीं लगता, 8 के साथ, ये 8 का प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करना है, ये 8 का प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करना है। लेकिन ये चारों के बारे में बस जान के रख लेना है, ताकि अगर किस्मत खराब हो, क्वेश्चन फिर भी दे दिया जाए तो भी आप क्वेश्चन छोड़ के ना आए, उसे भी बना दें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कंटिन्यूअस वाले को देख लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस वाले देख लेंगे तो हमारा 6 कवर हो जाएगा, 6 टेंस। ठीक है, सब में बीइंग लगाना है। आइए देखते हैं। तो चलिए कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को देख लेते हैं। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तब हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना जरूरी है, जो कि प्रोनाउन के बारे में है। रोल ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन का रोल यहाँ पर बहुत ही खास हो जाता है, क्योंकि ये एक छोटा सा वर्ड होता है जिसे लोग अक्सर ध्यान नहीं देते हैं और वहीं पर गलती कर बैठते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बना के रखा है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रोनाउन को कब इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोनाउन को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर जब लिखते हैं तब उसका रूप बदल जाता है। जैसे कि जब सब्जेक्ट के तौर पे लिखते हैं तब उसे हम आई, वी, ही, शी, दे, हुम, यू, इट इस प्रकार लिखते हैं। लेकिन जब उसे ऑब्जेक्ट के तौर पे बदल के लिखते हैं तब उसका रूप बदल, जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पर अगर यहाँ पे किसी वाक्य को स्टार्ट करेंगे हम आई से, तो यहाँ पे आई लिखेंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के तौर पे लिखना होगा तो यहाँ पर आई नहीं होगा, यहाँ पर मी होगा। तो ये कैसे होता है, इसको चेंज कैसे करते हैं, ये हम सेंटेंसेस में अभी आप बनाएंगे तब उसे देखते हैं। कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस को देखते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कौन सा टेंस का ये सेंटेंस है, वो जान जाएंगे तब उसमें हम क्या लगाएंगे, BEING, बीइंग को ऐड करेंगे। ठीक है, शी इज राइटिंग अ लेटर। सबसे पहले पहचानते हैं कौन सा टेंस है ये। यहाँ पर आपको दिख रहा है इज लिखा हुआ है, इज है मतलब सिंपल सी बात है प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में कौन सा प्रेजेंट टेंस है, तो ING लगा हुआ है, राइटिंग है, ING लगा हुआ मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, अब हमें क्या लगाना है, हमें बीइंग लगाना है। उसके पहले हमें ये रूल को लगाना पड़ेगा। तो इसका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये सब्जेक्ट है शी, हेल्पिंग वर्ब है इज, मेन वर्ब है राइटिंग, ऑब्जेक्ट है अ लेटर। तो ये जो ऑब्जेक्ट है सबसे पहले आ जाएगा, तो अ लेटर सबसे पहले आ जाएगा, अ लेटर। और लेटर के बाद क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो इज है, तो इज का इज ही रहेगा। उसके बाद लगाते हैं मेन वर्ब। तो मेन वर्ब जो है हमारा ING है, तो ING है, ये कंटिन्यूअस है। इसके पहले मैंने क्या बताया था, कंटिन्यूअस हमेशा बीइंग लगता है। ठीक है, तो बीइंग को लगा देते हैं। और मैंने आपको बताया है कि एक्टिव वॉइस में कोई भी वर्ब का फॉर्म रहे, चाहे V1, V2, V3, V4, V5 कुछ भी रहे, तो यहां पर पैसिव में आके वो क्या बन जाता है, V3 बन जाता है। तो V3 लगेगा, तो मतलब राइटिंग का V3 क्या होगा, रिटन। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय, और देखिए शी क्या है, शी एक प्रोनाउन है। यहां पर ये प्रोनाउन एक सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है, लेकिन अब हम उसे एक ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एंड में आ गया है तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो शी जब ऑब्जेक्ट बन जाता है तो वो हो जाता है हर। इस प्रकार हम एक सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगला सेंटेंस देखते हैं। द चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज। तो चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज, पहले इसका टेंस पहचानते हैं हम लोग। हिंदी क्या होगा, बच्चे आवाज कर रहे थे, शोर कर रहे थे। तो कर रहे थे वर है, आप समझ सकते हैं वॉज और वर पास्ट में लगता है, सिंपल सी बात है। तो वर लगा है, वर के साथ ING लगा है, यहाँ पर ING है मतलब कंटिन्यूअस है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। चेंज करते हैं, तो द चिल्ड्रन हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर, हो गया हेल्पिंग वर्ब, मेकिंग हो गया मेन वर्ब, और नॉइज क्या शोर कर रहे थे, ये हो गया ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे लाएंगे, ऑब्जेक्ट आएगा, और नॉइज
आ गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट को देखकर लगाएंगे। तो ऑब्जेक्ट को देखकर लगाएंगे नॉइज। नॉइज क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? और नॉइज लिखा हुआ है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है मतलब यहाँ पर वर नहीं होगा, यहाँ पर वॉज हो जाएगा। यहाँ पर वर क्यों था, क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रन था। चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, तो ये प्लूरल है, इसीलिए वर हमेशा प्लूरल में लगता है और वॉज हमेशा सिंगुलर में लगता है। यहाँ पर अ नॉइज है तो इसलिए यहाँ पे वॉज हो जाएगा, अ नॉइज वॉज। अब यहाँ पर बीइंग लगा देंगे, जैसा कि रूल में मैंने बताया बीइंग लगता है। और वर्ब है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, तो मेक का हो जाएगा मेड। ये हो गया। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय और द चिल्ड्रन जो सब्जेक्ट है यहां आ जाएगा, द चिल्ड्रन हो जाएगा, ठीक है। अ नॉइज वॉज बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रन, बच्चों के द्वारा शोर किया गया, किया जा रहा था, ठीक है। द बॉयज विल बी प्लेइंग टेनिस, लड़के टेनिस खेल रहे होंगे, रहे होंगे फ्यूचर, फ्यूचर में आईएनजी मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर में विल बी है ना, शैल बी विल बी, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का रूल होता है, शैल बी या विल बी लगाते हैं। तो अब इसे हम चेंज करते हैं, तो पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग। सब्जेक्ट है हमारा द बॉयज, विल बी क्या है हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग क्या है मेन वर्ब, और टेनिस क्या है ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको बताया था ना कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले 3 टाइप के टेंस है, मतलब ये 4 जो टेंस है इनको एक्टिव से पैसिव में आमतौर पर चेंज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे सीखेंगे, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन भी पूछा जाए तो भी आप उसका आंसर दे पाए। तो सबसे पहले टेनिस जो है ये आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा तो हो जाएगा टेनिस। हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब विल बी है तो विल बी। अब मैंने क्या बोला कि जितना भी आईएनजी, जितना भी कंटिन्यूअस वाले फॉर्म होंगे सब में बीइंग लगाते हैं हम लोग, बीइंग लगा देंगे। बीइंग लगाने के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या V3, तो प्लेइंग है, प्लेइंग का प्लेड हो जाएगा। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय, अंत में सब्जेक्ट द बॉयज। अब देखिए इसका छोटा सा रीजन है, बहुत सिंपल सा रीजन है कि इसे हम लोग क्यों नहीं लगाते हैं, क्यों नहीं चेंज करते एक्टिव से पैसिव में इन्हें, क्योंकि ये पढ़ने में थोड़ा अटपटा लगता है। आप खुद देखिए, टेनिस विल बी बीइंग प्लेड बाय द बॉयज, बस यही रीजन है, क्योंकि ये थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, थोड़ा ऑड लगता है, अच्छा नहीं लगता कहने में, तो मॉडर्न इंग्लिश में इसे नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर जैसे बी और बीइंग, बी के 2 फॉर्म एक साथ आ गए हैं, यही रीजन है कि इसे यूज नहीं करते हैं। और बाकी वाले जो केसेस है उनमें भी यही होता है। चलिए उसे भी हम देख लेते हैं, कंटिन्यूअस वाले बाकी सेंटेंस को देख लेते हैं। He has been writing a letter for an hour, तो यहां पर आप देख सकते हैं, पहले टेंस को पहचान लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर हैज बीन है, हैज बीन हैव बीन किस में होता है, तो प्रेजेंट टेंस में होता है। तो हैज बीन हैव बीन के साथ आईएनजी है, मतलब ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक सेंटेंस है। मैंने पहले बता दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो टेंस होते हैं उन्हें हम एक्टिव से पैसिव में आमतौर पर चेंज नहीं करते हैं। फिर भी अगर अन्यथा कुछ पूछा जा सके, इससे रिलेटेड कुछ पूछ दिया जाए तो भी आप जवाब दे सके, इसलिए मैं सिर्फ इसे बता दे रहा हूँ, उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट कौन सा, सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, हैज बीन है, हैज बीन हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा। राइटिंग क्या है, राइटिंग हो जाएगा मेन वर्ब, और लेटर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और ये क्या है, ये टाइम का रेफरेंस दिया गया है, ये टाइम है। जो टाइम होता है उसको जिसका तो वहीं पे छोड़ दिया जाता है, उसको आगे पीछे नहीं करते हैं, ठीक है। तो बस हमें बस इसी में काम करना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा सबसे पहले आ जाएगा, तो अ लेटर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, उसके बाद बीइंग लगाया जाता है, जितने भी आईएनजी वाले कंटिन्यूअस वाले हैं सब में बीइंग लगाया जाता है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, और उसके बाद बाई, फिर अंत में ही का क्या हो जाता है, ही का हिम हो जाता है। जैसे मैंने बताया प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर जब आता है तो वो चेंज हो जाता है, और फॉर एंड आर जो है वो बिल्कुल वैसे ही एंड में आ जाएगा, वो चेंज नहीं होता। लास्ट था तो लास्ट में ही रहेगा, ठीक है। A letter has been being written by him, इसे क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि बी का 2 फॉर्म एक जगह यूज हो जाता है।
और बोलने में चाहे लिखने में बहुत ही ऑकवर्ड लगता है, इसलिए इसका यूज नहीं करते हैं। चलिए पास्ट को देख लेते हैं, इसको आप खुद बनाइए। तरुण हैड बीन राइटिंग अ नॉवेल फॉर 2 months। तरुण 2 महीनों से नॉवेल लिख रहा था। तो हैड है, हैड का मतलब ये हो गया पास्ट, और हैड के साथ बीन में आईएनजी लग गया, मतलब ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस के चैप्टर में मैंने इसे बहुत अच्छे से पढ़ाया था, कैसे आप सेंटेंस को देखकर टेंस को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही करेंगे। फॉर 2 months जो है वो हमारा टाइम रेफरेंस है, इसको चेंज नहीं करेंगे, ये वही का वही आ जाएगा। ऑब्जेक्ट नोबल है, सबसे पहले ये आ जाएगा, फिर उसके बाद नोबल हैड बीन का हैड बीन उतर जाएगा, फिर उसके बाद बीइंग आ जाएगा, और उसके बाद राइट का थर्ड फॉर्म आ जाएगा रिटन, फिर बाई आ जाएगा, और उसके बाद ये सब्जेक्ट जो है ये यहाँ आ जाएगा, और फॉर 2 months एंड में हो जाएगा। इसी प्रकार आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो चलिए अब परफेक्ट वाले सारे सेंटेंस को देखते हैं। टेंस के टेबल को एक बार फिर से देख लेते हैं। जो टेंस है 12 टाइप्स के हैं, जिसमें हमने बीइंग वाले सारे टेंस को कवर कर लिया है। बीइंग वाले मतलब कंटिन्यूअस वाले, कंटिन्यूअस वाले इसमें से कितने हैं? 6 टाइप है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन सब 6 के 6 में हमने बीईआईएनजी बिंग लगाकर इसे एक्टिव से पैसिव में चेंज कर लिया। अब हम बात करेंगे परफेक्ट वाले सारे टेंस की। परफेक्ट वाले कितने टेंस हैं? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इसमें हम बीईएन बिन का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले टेंस को पहचानते हैं। आई हैव डन माई ड्यूटी, मैं अपना काम कर चुका हूं। तो आई हैव के साथ डन है, तो मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो सबसे पहले अब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में इसे बांट लेते हैं। तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब, डन हो गया मेन वर्ब, माई ड्यूटी हो गया ऑब्जेक्ट। तो अब इसे चेंज करते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा और यहां पर आके सब्जेक्ट बन जाएगा। तो माई ड्यूटी हैज या हैव, ये दो प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस में। तो हैज कब लगाते हैं हम? थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज लगाते हैं। यहाँ माई ड्यूटी, ड्यूटी की बात हो रही है ना, इसलिए यहाँ पर हैज हो जाएगा। और आई के साथ हमेशा हैव होता था, इसलिए यहाँ पे हैव था, लेकिन यहाँ माई ड्यूटी है तो हैज हो जाएगा। तो हैज, और क्या बताया था मैंने, प्रेजेंट परफेक्ट के सारे टेंस के साथ हमें बीन लगाना है, तो यहाँ पर बीन हो जाएगा। बीन के बाद जो मेन वर्ब है उसे एज इट इज उतार देंगे। अच्छा, एज इट इज उतार देंगे मतलब सेम टू सेम उतर जाएगा, क्योंकि परफेक्ट टेंस के जितने भी सेंटेंस होते हैं, अगर आपने टेंस में पढ़ा है रूल को अच्छे से, तो आपको पता होगा कि सारे के सारे में V3 ही यूज होता है। तो मतलब एक्टिव वॉइस में भी V3 है, तो पैसिव में भी तो V3 होगा ही होगा। तो मतलब परफेक्ट वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें वर्ब को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में V3 ही रहता है। तो डन का डन ही उतर जाएगा यहाँ पे। और V3 के बाद क्या लिखते हैं हम लोग? बाई, और जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट आई था, तो अभी मैंने टेबल बताया था कि आई का मी हो जाता है, क्योंकि ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट था, यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट बन गया, तो आई का मी हो जाता है। ये सब्जेक्ट यहाँ आ गया, ये सब्जेक्ट यहाँ जरूर आ गया, लेकिन यहाँ पर आके ऑब्जेक्ट बन गया। ये ऑब्जेक्ट यहाँ जरूर आ गया, लेकिन यहाँ पर आके ये सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अगला एग्जांपल, देवराज हैड थ्रोन द बॉल। तो यहाँ पर देख सकते हैं टेंस को पहचाने। सबसे पहले हैड को देखिए, टेंस पर चल जाएगा। हैड सिर्फ और सिर्फ पास्ट में लगता है और कहीं भी नहीं लगता है। तो हैड के साथ थ्रोन लगा हुआ मतलब V3, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस अब इसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में डिवाइड करते हैं। तो देवराज हैड थ्रोन द बॉल, देवराज गेंद को फेंक चुका था पास्ट परफेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया और हैड हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, थ्रोन हो गया मेन वर्ब, द बॉल हो गया ऑब्जेक्ट। तो द बॉल पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे। द बॉल हैड है, इसमें तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है, कुछ भी हो यहाँ पे, कुछ भी सब्जेक्ट हो हमेशा हैड ही रहता है पास्ट में। हैड, उसके बाद बीन लगाएंगे। थ्रोन जो है एज इट इज उतर जाएगा सेम टू सेम। उसके बाद बाय देवराज, द बॉल हैड बीन थ्रोन बाय देवराज, गेंद देवराज के द्वारा फेंकी जा चुकी थी। अब यहां देखते हैं, ही विल हैव कॉट द ट्रेन। तो विल हैव लग गया, शैल और विल तो फ्यूचर में लगता है, और शैल और विल के साथ अगर हैव लग गया तो मतलब वो परफेक्ट टेंस है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ही विल हैव हो गया, तो इसका सब्जेक्ट हो गया ही, विल हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब, कॉट हो गया मेन वर्ब, द ट्रेन हो गया ऑब्जेक्ट। ही विल हैव कॉट द ट्रेन। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, द ट्रेन विल हैव। शैल और विल कब लगता है ये मैंने टेंस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप वहां देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है उसका। टेंस के जो टेंस का 6th पार्ट है उसमें 5th पार्ट और 6th पार्ट में मैंने फ्यूचर टेंस को एक्सप्लेन किया है,
आप उसमें जाके देख सकते हैं अच्छे से। विल हैव, उसके बाद बीन, बीन के बाद क्या होगा, वर्ब होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो जो है वही कॉट का कॉट ही हो जाएगा। और फिर उसके बाद प्रीपोजिशन हमारा बाई आ जाएगा, और ही था, तो ही का क्या हो जाता है, टेबल में देख सकते हैं, ही का हिम हो जाता है, तो यहाँ पर हिम हो गया। इस तरह से परफेक्ट के सारे टेंस को हमने एक्टिव से पैसिव में बदल डाला। अब देखते हैं सिंपल वाले सेंटेंसेस को, मतलब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। जो टेंस के 12 टाइप है, इसमें से हमने 9 टाइप को कवर कर लिया है। अब जो बच गए हैं सिंपल वाले, सिंपल परफेक्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, जिसे हम फ्यूचर इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और प्रेजेंट इंडिफिनिट भी कहते हैं। इन्हें बस देखना बाकी रह गया है। मनीष हेल्प्स मी, टेंस को पहचानते हैं, हेल्प्स मी, V5, V5 किस में होता है, तो V5 लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस, मनीष हेल्प्स मी, मनीष मेरी मदद करता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है मनीष, वर्ब है हेल्प्स, और मी क्या होगा, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आगे आ जाएगा, तो मी है ना। तो ये देखिए, ये एक प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है, अब यहाँ पे हमेशा सब्जेक्ट के तौर पे यूज करेंगे, तो मी का जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई, आई के साथ क्या लगता है, एम, आई एम हेल्प्ड, ये तो हमेशा V3 लगता है, हेल्प्ड हो गया, और उसके बाद बाई, हेल्प बाई, फिर ये जो सब्जेक्ट है एंड में आ जाएगा, आई एम हेल्प बाई मनीष। तो इसका फॉर्मेट अगर पूछा जाए तो फॉर्मेट इसका बहुत सिंपल है, बस आपको इज, एम या फिर आर को लगाना है, कब, वर्ब 3 के पहले। जैसा कि रूल में मैंने बताया है कि वर्ब 3 के पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगता है पैसिव में, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हम सिर्फ 3 चीज को यूज करेंगे, कब, प्रेजेंट टेंस में, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इज, एम, आर। अब इज, एम, आर को कब लगाना, ये तो मैंने आपको पहले टेंस वाले चैप्टर में पढ़ाया है बहुत अच्छे से। जैसे कि यहाँ पर आई था, तो आई के साथ एम लग गया, उसी प्रकार इज कब लगता है, आर कब लगता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और वर्ब 3 जो है उसके पहले से लगा देंगे, इससे हम सिंपल प्रेजेंट के सारे टेंस को, सिंपल प्रेजेंट के सारे सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं इसी रूल से, ठीक है। वी इंजॉयड द मैजिक शो, हमने मैजिक शो को एंजॉय किया, तो इंजॉयड, इंजॉयड है V2 है ना, तो यहाँ पर V2 है, तो ये सिंपल पास्ट का हो जाएगा सेंटेंस। सिंपल पास्ट का यही फॉर्मेट होता है, सब्जेक्ट के बाद V2 आता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा V, उसके बाद आ गया वर्ब, फिर द मैजिक शो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाएंगे चेंज करने के लिए, द मैजिक शो। इसमें क्या करते हैं, जैसे इसमें इज, एम, आर के साथ वर्ब 3 लगाए थे, यहाँ पर वॉज या वर को लगाएंगे। इसका फॉर्मेट ये है, वॉज या वर, और वर्ब 3 के पहले होना चाहिए ये चीज। तो द मैजिक शो हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पर वॉज या वर, मैजिक शो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, तो मैजिक शो के साथ वॉज लगेगा। अगर कोई चीज प्लूरल होती तो यहाँ पे वर लगता, ठीक है। तो मैजिक शो वॉज, वॉज के बाद वर्ब थर्ड, वर्ब थर्ड, तो इंजॉय का V2 भी इंजॉयड ही होता है और V3 भी इंजॉयड ही होता है, तो इंजॉयड हो जाएगा, इंजॉय, इंजॉयड, इंजॉयड। उसके बाद प्रीपोजिशन बाई, और अंत में V, तो V का क्या हो जाएगा, टेबल को फिर से देख लीजिए, V का, V सब्जेक्ट था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो V का हो जाएगा अस। लास्ट सेंटेंस को देखते हैं, स्नेहा विल डू द वर्क, स्नेहा विल डू द, विल दिख गया, सिंपल सी बात है, तो विल दिख गया, तो ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर में यहाँ पर बी नहीं है, हैव नहीं है, मतलब ये सिंपल फ्यूचर है, ठीक है। तो स्नेहा विल डू द वर्क, तो सब्जेक्ट हो गया स्नेहा, विल हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, डू हो गया मेन वर्ब, और द वर्क हो गया ऑब्जेक्ट। ये हमारा आ गया। अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, द वर्क पहले आ जाएगा, द वर्क, विल है, इसका फॉर्मेट क्या है, जो विल या शैल रहता है उसके साथ बी लगा देते हैं, बी, ठीक है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बी को लगा देते हैं, द वर्क विल बी, बी लग गया, और डू का क्या होगा, डू, डिड, डन, वर्ब 3, डू, डिड, डन,
द वर्क विल बी डन, वर्ब आ गया, यहां तक हो गया काम। अब ये लगा देते हैं बाय स्नेहा, स्नेहा के द्वारा काम किया जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा किस प्रकार हमने 12 के 12 टेंस के टाइप को कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज किया। अब बच गए हैं कुछ एक्सेप्शनल केसेस। एक्सेप्शनल केसेस को हम अपने अगले भाग में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। और अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, जो जो टॉपिक मैंने आज आपको बताया इस पे बेस में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसे सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं। और अगर इसमें सॉल्व करने में कोई तरह की प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको हेल्प करूंगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि आप और कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।